अपनी बात रखी। यहाँ पर उपस्थित कामना लाड जी भी उपस्थित है, उनका भी मैं वाक्य पुष्पों से स्वागत करता हूँ। योगेश शर्मा जी आनंदेश्वर से उपस्थित है, उनका भी मैं वाक्य पुष्पों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अगली पंक्ति में हम सबको उचित स्थान और अवसर देते रहेंगे। इसी पंक्ति में मैं आगे बढ़ते हुए परम आदरणीय शिव मेहता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। शिव मेहता जी चांदी सोना और शेयर मार्केट में ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं और वास्तव में वो फलित भी होती है। और देखते हैं, अगर आप फेसबुक में देखेंगे तो पिंक कलर का अलग ही दिख जाएगा और उसके ऊपर सफ़ेद अक्षरों से लिखा जाता है कि ऐसा सोना बढ़ेगा या घटेगा, इतने घंटे के लिए बढ़ेगा तो इतने घंटे के लिए बढ़ता है। ये बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। जोरदार तालियों से शिव मेहता जी का हम स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गोपाल जी का। आदरणीय मंचस्थ विद्वानगण हमारे श्री विनायक साहब पांडे जी और जुगल बाबा संतोष भार्गव जी, महेंद्र प्रेमानंद जी, अर्चना सरमंडल जी, सभी देखिए 6 घंटे की घोषणा कैसे होती है। 1 मिनट अगर शांत रहेंगे तो मैडम शांत रहेंगे तो समझ जाएंगे, आप भी कर लेंगे। इसके अंदर 6 घंटे की हम घोषणा कैसे करते हैं। वैसे तो मैं 5 मिनट की भी करता हूँ, 15 मिनट की भी करता हूँ, 1 घंटे की भी करता हूँ, 5 घंटे की भी करता हूँ। हमारा बाजार 17 से 18 घंटे चलता है, मगर विश्व बाजार को हम जब देख के चलते हैं तो 24 घंटे चलता है, केवल 1.5 घंटे के लिए बंद होता है, लगभग 22.5 घंटे चलता है। हमारा जो तेजी मंदी के जो ग्रंथ दिए गए हैं उनके अंदर चंद्रमा की गति के अनुसार तेजी और मंदी बताई गई है। हम एक नक्षत्र पे लेके चलते हैं 1 दिन का, मगर 1 दिन के अंदर भी वह जो 4 नवांश बदलता है तो वो प्रति नवांश के अनुसार हम 5 घंटे की उसकी घोषणा कर देते हैं कि यह कब बढ़ेगी और कब घटेगी। अभी चांदी लगातार बढ़ी, तो लगातार क्यों बढ़ी? जब जब क्रूर ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है, दुनिया भर में उत्पात होते हैं, हलचल होते हैं, लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं, तनाव होते हैं और धातुओं के मूल्य बढ़ते हैं। गणना सब एक ही है, मगर हम उसमें कौन सा पक्ष फलित करना चाहते हैं वह हम उसके अंदर लिखते हैं। अगर शुक्र, चंद्र, सूर्य, मंगल इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो चांदी को ले लेते हैं। उसमें गुरु अगर आ गया तो सोना भी जोड़ लेते हैं। वैसे मैं लोहे से लेके हर वस्तु की तेजी मद्दी बताता हूँ, आप भी बता सकते हैं। जैसे हम कुंडली देखते हैं ठीक वैसे ही कुंडली देखते हैं। अब कुंडली देखने में बहुत सारे हम किंतु परंतु ले लेते हैं, मगर तेजी मद्दी का विषय ऐसा है कि इसमें ना किंतु होती है ना परंतु होती है। या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, या तो आप टॉप में हो जाओगे या बराबर हो जाओगे। तो हमें वहाँ पे बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण करना पड़ता है, और वो सूक्ष्म विश्लेषण कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है कि इसको हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। व्यक्ति का जन्म होता है, हम जन्म कुंडली बनाते हैं, और हमारा बच्चा रोज सुबह 9 बजे पैदा होता है और रात को 11:30 बजे वो चल बसता है। तो हम जो घोषणा करते हैं उसको ऐसे ही करते हैं कि सुबह 9 बजे आज क्या होगा, और पूरा दिन मतलब उसका जीवन काल। 9 बजे बच्चा पैदा हुआ, 11:30 बजे उसका अंत हो गया। तो हर दिन उसी गणना को, उसी कैलकुलेशन को, उसी अनुपात में 1-1 घंटे में, 6-6 घंटे में डिवाइड करके और उसका पूरा प्रेडिक्शन कर देते हैं प्रति नवांश के अनुसार कि इस टाइम से इस टाइम तक तेज होगा, इस टाइम से इस टाइम तक मद्दा होगा। इस तरह से यह तेजी मद्दी की गणना की जाती है। दूसरा, इस साल में संस्कृत महाविद्यालय के लिए मैंने बढ़िया विषय चुन के रखा था, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया, कहीं जाना था। तो जैसे हमारे भाई हरिओम जी ने बताया कि हस्तरेखा इधर से निकलती है, उधर से निकलती है, कहाँ जाती है, तो मैंने विषय उसके लिए रखा था संस्कृत महाविद्यालय के लिए। आगामी वर्ष में वहाँ पर यह बात पूरी बताऊँगा कि भाग्य रेखा यहाँ से निकली तो क्यों निकली, टेढ़ी हुई तो क्यों हुई, टूटी तो क्यों हुई, और उसके ग्रह हम जन्म कुंडली में कैसे देखेंगे। यहाँ पे 2 लाइन बनी तो क्यों बनी, 3 बनी तो क्यों बनी, और किस समय रेखाएं हाथ में बनती है और बिगड़ती है। यह मैं आने वाले समय में पूरा जो है संस्कृत महाविद्यालय का जो कार्यक्रम होगा उसमें बताऊंगा। मैंने 2 साल पहले, पिछले साल तो मैं जा नहीं पाया था, विक्रम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सर्वेश्वर जी के में, वहाँ चुनाव के पहले मैंने बताया था चुनाव का सूत्र कि हम सीट कैसे निकालें। तो भारत का मैं एकमात्र ऐसा इकलौता बेटा
जो सीट निकाल के बताता हूँ, और वह गणित और वह सूत्र मैंने वहाँ पे बताया था, और उसके अनुसार 60 सीट भारतीय जनता पार्टी की कम हुई। तो हमें गणना पे ध्यान देना है। हम जब भी माइक पे आए, हम ऐसी बात बोलें कि हम सबको सीखने को मिले। बाकी जो कामान बातें हैं, सामान्य बातें हैं, वो तो सब चलती रहेंगी। ठीक, अभी बंगाल में चुनाव है, तो उसके अंदर ममता बनर्जी जो पिछली बार चुनाव हुआ था, तो कोई भी नेता के छठे घर में अगर शनि है तो उस नेता का मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। ये प्रथम सूत्र है हमारा। ममता बनर्जी का छठा चंद्रमा उस समय उसकी राशि से था। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत करी मगर पार नहीं पा पाए। मगर वह धार अब की बार नहीं है, तो अब की बार उनकी 50 से 80 सीट कम होगी। देखिए, विनायक जी बैठे हैं और सर्वेश्वर जी भी बैठे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आपके स्कूल में विश्वाबल, जो बल निकालते हैं, उसमें विश्वाबल सिखाया जाए। अगर विश्वाबल बालक सीख लेता है तो यह पूरी पद्धति से हम एक एक सीट भी निकाल लेते हैं। अभी मैं केवल उसका अनुपात निकाल के बताता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि उसमें भेजा खपाएं। अगर आप उनको ये कंप्लीट कर देंगे तो मुश्किल से आधे घंटे में मैं ये बता दूंगा कि सीट कैसे निकालते हैं, फिर प्रत्येक व्यक्ति सीट निकालना बता देगा। मगर विश्वाबल हमें निकालना आना चाहिए। थोड़ा सा कठिन और सॉफ्टवेयर में है नहीं। सॉफ्टवेयर वालों को भी बोल दिया है कि इसमें आप ये गणित कर दो, मगर वो थोड़ा सा जटिल होने के कारण मुश्किल है, इसलिए वो हटा देते हैं। सॉफ्टवेयर में भी वही वस्तुएं भरी गई है जो सरल है, जो जटिल है, जहाँ पे उलझन है, उस विषय को उन्होंने अलग रख दिया है। अब हमारे यहाँ पे कुछ विद्वान सॉफ्टवेयर को ही पूरा सर्वोपरि मान लेते हैं, मगर चूंकि वह सारे भी आधे और अधूरे हैं। एक सम्मेलन में मैं गया, बड़े बड़े ज्ञानियों का सम्मेलन, विद्वानों का सम्मेलन, सारे संस्कृत के महान विद्वान। मैं पहले ऐसे ही कपड़े पहन लेता था, पहुंच जाता था, बड़ी बड़ी दाढ़ी। मेरे से पूछ लिया उनने, ज्योतिष है? मैंने हाँ वही है। ये बताओ पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है? अब मैं बड़ा अचरज में पड़ गया, पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन? मैंने गुरुजी आपको कौन सा ग्रह पसंद है राहु और केतु को छोड़ के? बोले क्या मतलब? मैंने आप बताओ तो सही। उन्होंने बोला सूर्य। मैं यही इसका स्वामी है। अब हमारी जो 50 पद्धति भविष्य कथन की दी हुई है, उसमें पुष्य नक्षत्र हर एक ग्रह का अलग अलग का स्वामी है। अब हम मानते हैं विश्वंतरी को तो लेके पड़ गए कि साहब शनि है, और वैदिक में तो उसका कोई मतलब नहीं। जो परंपरागत हम चलेंगे वहां पे तो उसका गुरु है, और गुरु होने के कारण ही पुष्य नक्षत्र को हमने सर्वाधिक महत्व दिया है, ना कि विश्वंतरी पद्धति के शनि होने से। अब 50 पद्धति में अलग अलग ग्रह में अलग अलग उसके स्वामी होते हैं, और उसका दशा काल भी अलग चलता है। अब कुछ दशाएं ऐसी हैं कि जिनमें राहु और केतु की गणना नहीं होती है। लग्न में अगर शुक्र है तो वहाँ विश्वंतरी पद्धति फेल हो जाती। कई बार बोलते पत्रिका तो बोल रही मगर घटना नहीं घट रही। क्यों नहीं घट रही? पद्धति दूसरी लागू हो रही। कौन सी लागू हो रही? अब एक व्यक्ति की मैंने कुंडली देखी, बड़े ख्याति प्राप्त परिवार के थे, राजकुमार सिंह कांसलीवाल। आप जानते हो कि जो अनूप भवन है जिनका वो घंटाघर बना हुआ है पलासिया कोने पे, उसी परिवार का, बहुत 20 साल पहले की बात है। तो एक इंदौर में बसंत जोशी हुआ करते थे, बड़े काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बड़े विद्वान थे, एमफिल वगैरह वाले सबको बताते। मेरे को पकड़ ले गए, चल बाबा तू भी चल। मुझे नहीं पता, मुझे बिठा दिया, बोले कुंडली है देखो बताओ ये कब मरेंगे। सारे विद्वान लाइन से बैठे, क्योंकि वहाँ पे ज्योतिष सिखाया जाता है, ज्योतिष पढ़ाया जाता है। 30,000 पुस्तक से अधिक की वहाँ पे लाइब्रेरी है। सोने चांदी के अक्षर से लिखी हुई किताबें आज भी रखी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी को करना चलना देखना हो तो मेरे साथ चले। मेरा भी नंबर लग गया। अब मैं तो ज्योतिष जानता नहीं था, मैं तंत्र मंत्र वाला फूफा। मुझे तो मैंने भाई देखो ऐसा है, मेरे को आप देखो मेरे को ज्योतिष आती नहीं है, पहले मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं। मैंने ज्योतिष परंपरा कोई पढ़ी नहीं है, मैं मुसीबत का मारा ज्योतिष हूँ। मगर उसमें जो सूत्र मैंने अपने निकाले हैं वो बिल्कुल एकदम सटीक बैठते हैं, और वो उसी से निकले हैं। मेरे को संस्कृत आती नहीं है, ज़्यादा पढ़ा मैंने, ठीक है मैंने ये मेरे को कुंडली दे दो और 2,000 रुपये दे दो, 2 दिन का टाइम दे दो। मैं घर आया, किताब खोल के पढ़ी, तो लगन में उनके जो है शुक्र था। जैसे मोदी जी के में मंगल और शुक्र है। अब जो कुंडली हमें बताई गई है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो है राजनीतिक कार्यकाल या शुक्र 30 साल की उसकी दशा चलती है। मोदी जी के राजनीतिक कार्यकाल के उत्थान को 26-27 साल हो गए, 2-3 साल और चलेंगे, 30 साल के बाद ही पतन होगा। और यह गणना विश्वंतरी में आती नहीं है।
मैंने पत्रिका देखी, सब बोले बनारस के भी विद्वान आए, मारा के मार के से मर जाएंगे ये। मैं कहा मैं ठीक है। 3 दिन बाद मैंने बताया कि ये बंदा जो है 4-5 साल तो नहीं मरे, और 4 साल निकाल दिया तो 9 साल नहीं मरे, वो 10वें साल मरे। तो हम जो पत्रिका देख रहे हैं ये आधी अधूरी है विसोंत्री पद्धति। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें पद्धति कौन सी लागू होगी। अब जितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जो कुछ है वो सब विसोंत्री आधारित है। कृष्णमूर्ति पद्धति भी फेल हो जाती है क्योंकि वह भी विसोंत्री आधारित ही है। हम कितनी भी बारीकी कर लें, तो हमें जो प्रथम सीखना है कि इस कुंडली पे कौन सी दशा लागू होगी, अष्टोंत्री, विसोंत्री। अब जिस दशा की मैं शुक्र वाली बात कर रहा था, उस दशा का नाम है शताब्दी का। ऐसे ही लग्नेश सप्तम में हो और सप्तमेश लग्नम में हो, इंदिरा गांधी की कुंडली, द्विसप्तति समादशा लागू होती है वहां पर, और सामान्य दशा विसोंत्री लागू नहीं होती है। तो हमारा जो हम देखते हैं मारक, मार्केश और मरने का टाइम बदल जाता है। इंदिरा गांधी की घोषणा नहीं कर पाए थे, सिर्फ एक कमलापति नायक जी ने उनकी घोषणा करी थी कि इस दिन ये मरेगी। तो इस तरीके से हम भिन्न भिन्न बातों को लेके और सम्मेलन के माध्यम से, सबके मिलने के माध्यम से एक दूसरे जाने और समझे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से होता है। तो कहने को तो बातें बहुत है, मैं यहीं पे अपनी बात को विराम देता हूँ। और फिर 3 बजे के बाद पुष्य नक्षत्र है तो जड़ी बूटी लेने हम जाएंगे, क्योंकि हमारा वही कारोबार है, वही काम है, और आप सभी को लोगों को वो देते हैं। जिनको भी इसमें जो कुछ मुझसे पूछना हो, समझना हो, बिल्कुल मैं बताऊंगा, बिना रोक टोक के, कोई वो नहीं है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।